Good morning, students. As we have finished chapter number 5, that was sorting materials into groups. Now today we will learn a new chapter, that is changes around us. आज हम लोग लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम लोग मटेरियल को ग्रुप में कैसे करते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं, है ना। नो हम लोग आज लर्न करेंगे कि जो भी मटेरियल हमारे अराउंड हैं उनमें जो चेंजेस कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ मौजूद है, अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में आप देखिए, जो भी चीज़ मौजूद है उनमें हर एक मटेरियल में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, कोई भी मटेरियल कोई साइज़ में बड़ा होगा, कोई छोटा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, किसी का कलर ब्लैक होगा, किसी का कलर रेड होगा, है ना। तो या अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो कोई सॉलिड स्टेट में, कोई लिक्विड स्टेट में ही, या गैस स्टेट में। दीज आर all properties that is present in materials that are around us. ठीक है, नेक्स्ट जब वन और मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ थिंग बिकम डिफरेंट, जैसे कोई भी चीज़ है उसकी कोई प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अलग हो जाती है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये चेंज हो गया है या इसमें चेंज आ गया है। लाइक सपोज़ कर लो कि कोई आपके पास पेपर है, ठीक है, बिगर साइज़ का पेपर था, अब आपने उसको टीयर कर दिया, फाड़ दिया, तो वो स्मॉलर हो गया, तो उसमें चेंज आया ना। उसका पहले साइज़ कैसा था, आप बोले थे इट वाज बिगर, अब अगर आपने टीयर किया तो ये क्या हो गया, स्मॉलर। ठीक है, तो हम कहेंगे चेंजेस टेक प्लेस। यहाँ पे क्या आ गया, चेंज हो गया। ये कौन सा चेंज हुआ भाई, कि पेपर पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, तो ये एक तरह का क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जो भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी में जो भी चेंज, जो भी उसकी प्रॉपर्टी जो है पहले से डिफरेंट हो जाती है, तो हम कहेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी में क्या हुआ, चेंज आ गया, पहले से डिफरेंट। जैसे एज फॉर एग्जांपल, ये देख, ये एक पेपर है, ठीक है ना। अभी आप, अगर मैं आपसे पूछूंगी ये कैस किस शेप में है, तो आप बोलोगे कि मैम ये रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, इस पेपर को ऐसे करके मैं इसको सपोज़ कर लो, मैंने इसको फोल्ड किया और फोल्ड करके इस शेप में कर दिया। अब मैं पूछूंगी कौन सा शेप है, तो आप बोलोगे कि मैम ये स्क्वायर शेप में आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, यस, चेंजेस टेक प्लेस। पहले ये रेक्टेंगुलर शेप में था, इस तरह से ये रेक्टेंगुलर शेप में था, फिर ये किस में आ गया, ये स्क्वायर शेप में आ गया। ठीक है ना, तो ये चेंजेस हो गया, इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ गई। ठीक है, या हम सिंपली कह दें कि अगर हम पेपर को फोल्ड कर देते हैं तो भी ये चेंज हो गया। क्लियर। तो जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ है हमारे सराउंडिंग में, अगर वो पहले से अलग हो जाती तो वो क्या कहलाएंगे, कि चेंजेस हो गया। पहले से अलग होना, आपका कपड़ा है, आपने कपड़े को फोल्ड कर दिया, पहले से अलग हो गया वो, तो चेंजेस हो गए। ठीक है, पेपर है ये, इसको फोल्ड कर देंगे, चेंजेस हो गया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपने सराउंडिंग में सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस। वो इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बन गया। तो पहले क्या था, मिल्क था, अब मिल्क चेंज होकर के क्या बन गया, कर्ड बन गया, तो चेंजेस हुए ना। मैंने क्या बोला था कि जो पहले वाली प्रॉपर्टी है उससे जो अगली चीज़ उससे जो बन रही है वो उससे अलग होगी। पहले मिल्क था, बाद में कौन सी चीज़ बन गई, कर्ड बन गया, तो अलग हो गया। जैसे फूड है, कुकिंग ऑफ फूड, यहाँ पे भी चेंजेस होगा। पहले फूड कुछ और था, पकने के बाद कुछ और हो गया, चेंजेस आ गए। ड्राइंग क्लोथ्स, पहले कपड़ा गीला था लेकिन बाद में वो क्या हो गया, सूख गया, चेंजेस हो गए, है ना। तो ये चेंजेस हुआ कि जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी वो क्या हुई, बाद वाली चीज़ जो भी है उसमें वो क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी नहीं रही या वो चेंज हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिखा, व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ थिंग बिकम डिफरेंट वी से दैट इट हैज़ चेंज। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो जाती है तो हम कहेंगे कि इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। रस्टिंग ऑफ आयरन है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है, ठीक है ना। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर से फ्लावर खिल गया, चेंज आ गया ना उसमें। राइपनिंग ऑफ फ्रूट से फ्रूट पक गया, पहले कच्चा था बाद में पक गया, तो चेंज आया ना। ठीक है, मेकिंग चपाती, मम्मी चपाती बनाती, पहले क्या था, वो आटा था,
डो था, और डो से क्या बना दिया, चपाती बना दिया। तो चेंजेस आया ना, पहले से बाद वाली चीज़ क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। क्लियर? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंजेस कहते हैं। अब देखो चेंजेस जो होता है ना बच्चे, वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल हो, कभी कभी वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेनिफिशियल चेंजेस की बात करते हैं तो जैसे है हमारा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट पकता है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। लेकिन स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाना ख़राब हो गया तो वो क्या कहलाएगा, वो हार्मफुल हो गया। चेंज आया तो, लेकिन दैट इज़ हार्मफुल, ठीक है ना? तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो गया ना। अब जो ये है ना, चेंजेस के टाइप्स होते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस में हम लोग कौन कौन से टाइप्स पढ़ेंगे? विल स्टडी रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। These changes we will study in this chapter. So सबसे पहले हम लोग कौन सा चेंज देखेंगे? We'll see reversible changes. Okay. Now the first जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंजेस इसको कहते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर रीड कर देती हूँ इसको। अ चेंज विच कैन बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। मतलब वैसा चेंज जिसमें क्या हो कि वो जो सब्सटेंस है वो अपने पहले वाले फॉर्म में वापस आ जाए, ठीक है? इसको ऐसे समझो कि देखो ये आपका क्या है, आइस है, ठीक है? ये सारा आइस है। जब आइस को हम बाहर निकाल दिया, रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल दिया है, या हम इसको हीट कर देते हैं, तो ये सारा आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। देखो आइस कैसा था, सॉलिड था, ठीक है? और जब इसको हमने हीट किया तो ये सारा आइस क्या हो गया, मेल्ट कर गया। एंड थ्रू मेल्टिंग आइस किस में चेंज हो गया, आपका लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है? आइस किस में चेंज हो गया, लिक्विड, दैट इज़ वाटर में चेंज हो गया। फाइन। लेकिन अगर हम दोबारा से क्या करते हैं, इस वाटर को फ्रीज कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये रिवर्सिबल चेंज हुआ कि ओरिजिनल फॉर्म क्या था इसका, आइस था। आइस को हमने हीट किया तो वाटर बन गया, फिर से वाटर को हमने फ्रीज़ किया तो आइस बन गया। तो ये हम जो पहले वाले फॉर्म में हम इसको दोबारा से क्या ले आए, वापस लेकर के आ गए। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे, ठीक है? अब देखो मैं फिर से आपको ये पेपर दिखा रही हूँ। ये देखिए जैसे ये पेपर है ना, अब इसको मैंने क्या किया, ऐसे करके यहाँ से फोल्ड कर दिया। ये मैंने पेपर को यहाँ से फोल्ड कर दिया, तो ये फोल्डिंग ऑफ पेपर हुआ, एक चेंज हो गया। आई फोल्डेड द पेपर, चेंज आया। लेकिन दोबारा से हम इस पेपर को खोल देते हैं तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया कि पेपर कैसा था भाई, ऐसा था, ठीक है? तो ये पेपर अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है? तो ये हम कहेंगे फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर। ये कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ, क्योंकि हम इसको दोबारा से इसके पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं आपके सराउंडिंग में, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई क्या कहते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी आपका क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आप ले सकते हो, आप ले सकते हो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। रबर बैंड लिया हमने, उसको स्ट्रेच किया, फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये वापस आ जाएगा। आई विल शो यू। से दिस इज़ रबर बैंड। अब देखो ये कितने यहाँ तक है ना, ये ऐसा है शेप में भी। अगर हम अभी हम ऐसे शेप में है ना, या साइज़ में भी देखें तो हमें भी इतना छोटा सा साइज़ लग रहा है, लेकिन जब हम इसको स्ट्रेच कर देंगे तो ये इतना बड़ा हो गया। तो ये चेंज आया ना, पहले में इसका साइज़ छोटा था, अब इसका साइज़ क्या हो गया, बिगर हो गया। तो ये चेंज आ गया, ठीक है? लेकिन हम इस चेंज को इसके पहले वाले फॉर्म में वापस ले आते हैं। तो
क्योंकि ये पहले वाला फॉर्म जो था उसी में ये वापस आ गया है, तो हम ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। तो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। ठीक है, ये जो रबर है या रबर बैंड आप लिख सकते हो, रबर बैंड ही कर देती हूँ। इसको जब हम स्ट्रेच करेंगे और ये स्ट्रेच किया, ठीक है ना, स्ट्रेच किया, अब ये दोबारा से अपने पहले वाले पोजीशन में वापस आ गया जो मैं बता रही थी। तो ऐसा चेंज क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा, जिसमें वो अपने पहले वाले फॉर्म में वापस आ जाए। ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इर्रिवर्सिबल चेंज। इर्रिवर्सिबल चेंज क्या है, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ रिवर्सिबल चेंज। अगर आपको रिवर्सिबल समझ में आ गया है तो इर्रिवर्सिबल उसका जस्ट अपोजिट है। अ चेंज which cannot be reversed to form the original substance is called a irreversible change। मतलब वैसा चेंज जिसमें हम जो पहले वाला फॉर्म था उसमें उस चीज़ को वापस नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे, इर्रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। जैसे मैं हैव रिटन एग्जांपल्स कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जो है उसको हमने बर्न कर दिया, जला दिया, तो पेपर जो जल गया, जो एशेस फॉर्म में, वो एशेस दोबारा से पेपर नहीं बनेंगे। उसको हम दोबारा से चाहेंगे कि वो पेपर हो जाए तो वो नहीं हो सकता, तो वो क्या हुआ, इर्रिवर्सिबल चेंज हुआ। मतलब एशेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पेपर अगेन। सो इसलिए ये क्या हो गया, आपका इर्रिवर्सिबल चेंज हो गया। सिमिलरली कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को आई जस्ट शो यू, सी देखो ये पेपर है ना, अब अगर इसको फोल्ड करते हैं तो इसको हम दोबारा खोल लेंगे, तो ये तो आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन हमने क्या किया, इस बार इसको ऐसे फोल्ड करके हमने इसको टियर कर दिया, हमने इस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या ये पेपर दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा? अब आप बोलेंगे मैम इसको यहाँ से हम बीच से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आपका ये रिप्लाई आएगा मेरे पास कि मैम आई विल पेस्ट इट, फाइन। लेकिन आप कितना भी पेस्ट कर लीजिए इसको, ये पहले वाला फॉर्म नहीं हो पाएगा, इसमें निशान रह जाएंगे। ठीक है ना, ये पहले की तरह नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, आपका इर्रिवर्सिबल चेंज। तो टीयरिंग ऑफ पेपर हो, कटिंग ऑफ पेपर हो, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी इर्रिवर्सिबल है। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम फोल्ड कर देंगे तो वो आपका रिवर्सिबल हो जाएगा। सिमिलरली कटिंग ऑफ क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स को कट करके हमने उससे कोई ड्रेस बना लिया, अब हम चाहेंगे उस ड्रेस को दोबारा से पहले वाले क्लोथ्स के फॉर्म में ले आएँ, जिससे वो जिस शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में था, नहीं आ सकता वो, है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इर्रिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है, सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया है, अब आप उसको हम पहले वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, फाइन। देन बॉइलिंग ऑफ एन एग, अगर आप एग को बॉयल कर रहे हो तो फिर वो एग दोबारा से नहीं, पहले वाले यानी कि कच्चा नहीं हो सकता, वो पक गया एक बार तो दोबारा से रॉ नहीं हो सकता है, वो कच्चा नहीं हो सकता है। तो बॉइलिंग ऑफ एन एग हो गया। या आप कुकिंग ऑफ फूड है, अगर हमने फूड को कुक कर दिया है तो दोबारा से वो फूड कच्चा नहीं हो सकता है। मेकिंग ऑफ डो हमने बनाया, आप मम्मी देखती हैं आप आटा गूंथती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डो कहते हैं। वो डो दोबारा से आपका व्हीट फ्लोर नहीं बन सकता है। ठीक है ना, तो ये सारे आपके क्या हो गए, इर्रिवर्सिबल चेंज हो गए। फ्लावर है, फूल जो है वो ब्लूम कर गया, मतलब खिल गया है, वो दोबारा से बर्ड के फॉर्म में नहीं आएगा, है ना। हम लोग डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, आप पहले छोटे थे अब थोड़े बड़े हो गए, तो आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसा है, वो इर्रिवर्सिबल है, आप दोबारा बेबी नहीं हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये आपका आप कैसे चेंज हुआ, ग्रोथ जो हो रहा है हमारे बॉडी में वो क्या है, दैट इज़ इर्रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो जो हमारा पहले वाला फॉर्म था, अगर हम उसमें रिवर्स नहीं हो सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे, इर्रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। नाउ योर होमवर्क इज़ दैट, अब आपका होमवर्क ये है कि आप अपने सराउंडिंग में फाइंड आउट कीजिए एंड राइट डाउन 5 रिवर्सिबल चेंज एंड 5 इर्रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, आपको 5 रिवर्सिबल चेंजेस लिखने हैं एंड 5 इर्रिवर्सिबल चेंजेस लिखने, जो आप अपने ऑब्जर्वेशन से लिखिएगा। यू विल ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ एंड राइट डाउन कि आपके सराउंडिंग में कौन से 5 रिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं और कौन से 5
इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे चेंजेस आपको, कोई भी चीज़, पेन का कैप है हमने लगा दिया वो एक चेंज हुआ, रिमूव कर दिया वो भी चेंज हो गया, कटिंग ऑफ हेयर है, हेयर को कट करा लिया ये भी एक चेंज हुआ, नेल को कट किया ये भी एक चेंज हुआ, ठीक है ना। तो ये सारे चेंजेस हैं। फाइंड आउट, तो आपको फाइंड आउट करना है अपने सराउंडिंग में चेंजेस को, और देन यू विल राइट डाउन वो सारे चेंजेस आप लिखेंगे कि वेदर इट इज़ रिवर्सिबल और irreversible. Fine. Okay. In next class I will explain you about physical and chemical change. Till then, take care. Thank you.